प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को संस्कृति, मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के मजबूत घटक सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी कि JNVST के ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरना। तो आइए शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। फॉर्म भरना प्रारंभ करने से पहले हमारे पास निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए। विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार यदि नहीं हो तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, स्टडी सर्टिफिकेट, विद्यार्थी की फोटो, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, माता पिता अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर। उपयुक्त सामग्री की डिजिटल स्कैन की हुई कॉपी भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड को छोड़ करके अन्य सामग्री अपलोड करनी होगी। सबसे पहले हमें जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 की साइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद में क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-26 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से जो है स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीड क्लास 5 प्रियर टू सेशन 2024-25। क्या विद्यार्थी ने 2024-25 से पहले ही कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली है? तो इसमें हम नो करेंगे, क्योंकि यदि हम यस करेंगे तो यस करने के बाद भी ये हमें एलिजिबल नहीं बताएगा, क्योंकि जो बच्चे सत्र 2024-25 में अध्ययनरत हैं वे ही इसे भरने के पात्र हैं। उसके बाद में आएगा द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। क्या विद्यार्थी जो है पहले भी इस परीक्षा में बैठ चुका है? इसमें भी हमें नो करना होगा, क्योंकि यदि हम यस कर देंगे तो ये हमें एलिजिबल नहीं मानेगा। इसके बाद में हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने विवरणिका पढ़ ली है? तो इसमें हमें यस करना है। इसके बाद वेदर यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, क्या विद्यार्थी का जो मूल निवास स्थान और जो पढ़ने का स्थान है दोनों सेम ही जिला है? इसमें भी हमें यस करना है। नो करने के ऊपर जो ये नॉट एलिजिबल बता देगा। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, इसमें भी हमें यस करना है, क्योंकि ये हमें अपलोड करना होगा, बिना इसके जो है काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद में whether the candidate has been promoted from class 6 and admitted to class 5 before 31 जुलाई 2024, क्या 31 जुलाई 2024 से पहले विद्यार्थी ने कक्षा 4 उत्तीर्ण कर ली और कक्षा 5 में प्रवेश पा लिया है? तो इसमें भी हमें यस करना होगा, क्योंकि नो करने पर ये नॉट एलिजिबल बता देगा। अब ये आगे आ जाएगा डू यू हैव आधार नंबर। यदि आधार नंबर है तो यस करेंगे, यदि हम नो करेंगे तो ये हमसे जो मूल निवास प्रमाण पत्र मांगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ से जो चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। पर यदि आधार कार्ड है तो हम यस कर देंगे। यस करने के बाद में नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें विद्यार्थी के आधार नंबर लिखने होंगे। आधार नंबर लिखने के बाद में संपूर्ण जो फॉर्म है इस प्रकार से दिखेगा। इसमें हमने पहले और दूसरे ऑप्शन में नो किया है, और अन्य तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें ऑप्शन में यस किया है। आधार नंबर हमारे पास में अवेलेबल है, इसलिए हमने यस किया है। उसके बाद आधार भर गया है, और अब हम यहाँ पर जो सभी डिटेल को चेक करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें हैव यू रिसीव्ड OTP में बाय डिफॉल्ट यस आएगा। यदि आपको OTP नहीं मिला है तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में से नो को सिलेक्ट करके रीसेंड OTP कर सकते हैं। OTP हमें मिल गया है। अब यहाँ पर दिए गए स्थान पर हम OTP भर देंगे। भरने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से जो है संपूर्ण फॉर्म खुल जाएगा। इसको हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला जो ऑप्शन है राज्य का चयन करना है। ये आधार कार्ड की डिटेल भरने के कारण बाय डिफॉल्ट राजस्थान आएगा। इसी प्रकार जो जिला है वो भी बाय डिफॉल्ट ही भरा आ रहा है। अब जो ब्लॉक है, ब्लॉक हम इसमें से चूज कर सकते हैं कि किस ब्लॉक में है। उस ब्लॉक को चूज करने के बाद में जो है आगे उस विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यहाँ पर अपन चयन भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में उम्मीदवार का नाम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भरा आएगा।
उसके बाद में मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर भरने हैं, जन्म तारीख भी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। उसके बाद में ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद में माता का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाना है और अभिभावक का नाम यहाँ पे पहले से दर्ज आ जाएगा। अब यदि विद्यार्थी के माता पिता नहीं है किसी भी कारण से और वह किसी अन्य अभिभावक के पास में रह रहा है तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखने के साथ ही इसका संबंध भी यहाँ पर लिखना होगा। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता जो इंडियन पहले से भरी आएगी। अब यहाँ पर पहचान का जो चिन्ह है वो जरूर लिखना है। यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है इस जगह पे, तो ये हमें लिखना अनिवार्य होगा कि बच्चे की पहचान किस आधार पर की जा सकती है, उसका पहचान चिन्ह यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में लिंग ऑटोमेटिक भराएगा आधार कार्ड की डिटेल के कारण और यहाँ पर जो है हम विद्यार्थी की श्रेणी का चयन करेंगे, जनरल, SC, ST, OBC, जिसमें से जो भी विद्यार्थी के लिए एप्लीकेबल है उसको हम यहाँ से चयन करेंगे। चयन करने के बाद में अब उसका एड्रेस और पिन कोड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट भरा आ रहा है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर परीक्षा का माध्यम पूछ रहा है, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, इंग्लिश और हिंदी। हमारा बच्चा हिंदी में एग्जाम देगा इसलिए हम उसके लिए हिंदी सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में STD और टेलीफोन नंबर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अवेलेबल हो तो, वरना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में आएगा विकलांगता का प्रकार। यदि विकलांगता है तो उसमें ऑर्थोपेडिक यानी कि अस्थि संबंधित, विजुअल यानी दृष्टि संबंधित और हियरिंग यानी सुनने से संबंधित, इसमें से हम चयन करेंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि 40% से कम स्वीकार्य नहीं है। यदि डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो ही भरना है, अन्यथा नन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर विकलांगता का प्रतिशत के नीचे जो है प्रतिशत का जो ऑप्शन है वो ब्लर हो जाएगा क्योंकि हमने नन किया है, हमारे विद्यार्थी की कोई भी प्रकार की विकलांगता नहीं है। अब नीचे धर्म सिलेक्ट करना, सिलेक्ट रिलीजन, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से धर्म सिलेक्ट करेंगे और यदि हमारा जो धर्म वहाँ पर निर्दिष्ट नहीं है तो दिए गए बॉक्स में हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो भी अपने एप्लीकेबल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन RS, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है वो हमें नीचे दिए गए बॉक्स में लिखनी है और ये लिखना अनिवार्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर विद्यार्थी की पिछले कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का विवरण मांगा गया है, जिसमें राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, मान्यता कहाँ से मिली हुई है, स्कूल की स्थिति और प्रवेश लेने का मार्ग और माह है और उत्तीर्ण होने का वर्ष और माह हमें यहाँ पर भरना है। जो भी विद्यार्थी की डिटेल एप्लीकेबल है वो यहाँ पर हम पूरी भर देंगे। उसके बाद आगे की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स पेरेंट्स गार्जियन लिखा आ रहा है। इसमें 6वां ऑप्शन वही है जो हमें पहले पेज के ऊपर दिखाए गए थे। इसमें हमने जिस तरीके से भरा था वहाँ पर नो और यस दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में नीचे की ओर शपथ पत्र है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरा जो है नवोदय विद्यालय में प्रवेश की जो पात्रता है वो समाप्त कर दी जाएगी और भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डेटा में बदलाव हेतु तो कोई भी अनुरोध नहीं किया जाएगा। अर्थात हम जो इस फॉर्म में भर देंगे वही अंतिम माना जाएगा। अब नीचे उम्मीदवार की फोटो आदि अपलोड करने के लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है विद्यार्थी की फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद में विद्यार्थी के साइन, उसके बाद में माता या पिता या अभिभावक तीनों में से किसी भी एक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद में स्टडी सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है हमें अपलोड करना होगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू यानी कि सहेजें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करें। यहाँ पर आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमें जो संपूर्ण फॉर्म दिखाई देगा, एक एक डिटेल को हम बारीकी से चेक कर लेंगे। अब नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पर यहाँ पे फोटो दी हुई है। अब इसके नीचे जो है 2 ऑप्शन आने लगे हैं, एडिट और फाइनल सबमिट। यदि हमें किसी भी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करके इसे फाइनली रूप से सबमिट कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ऊपर एक चेतावनी आएगी, नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिटेड, यानी कि फाइनल सबमिशन करने के बाद में जो है किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें हम ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज आ जाएगा, डियर दिव्यांशु शर्मा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और इसके साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएंगे।
अब हम इस फॉर्म को अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में संपूर्ण फॉर्म इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर फिर से एक प्रिंट बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम इसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।